Welcome to Asma Fairy Tale. एक समय की बात है, दूर दराज के एक खुशहाल मुल्क सल्तनत नूर में एक बहुत ही आलीशान महल हुआ करता था। वहाँ के बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी जोया। शहजादी जोया इतनी खूबसूरत थी जैसे चौदहवीं का चांद, और उसका दिल उतना ही नरम था। उसे हीरे जवाहरात से ज्यादा कुदरत और जानवरों से लगाव था। महल के पीछे एक जादुई बाग था, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे जो रात को चमकते थे। एक शाम जब शहजादी जोया अपने बाग में टहल रही थी, उसने झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ देखा। जब वो करीब गई तो डर के मारे पीछे हट गई। वहाँ एक बहुत बड़ा सुनहरा सांप जख्मी हालत में पड़ा था। लेकिन उस सांप की आंखें किसी जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि इंसानों जैसी गहरी नीली थी। शहजादी को उस पर तरस आ गया। वो डर भुलाकर उस सांप को चुपके से अपने कमरे में ले आई और उसके जख्म पर शाही मरहम लगाया। रात के वक्त जब पूरा महल सो रहा था, अचानक वो सांप इंसानी आवाज में बोला, शुक्रिया नेकदिल शहजादी। शहजादी जोया हैरान रह गई। डरो मत, मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ। मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा आर्यन हूँ। एक जालिम जादूगर ने मुझे सांप बना दिया है, क्योंकि मैंने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया था। सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत और बहादुरी ही मेरा श्राप तोड़ सकती है। कुछ दिन गुजर गए। शहजादी और सुनहरे सांप में गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन वो जादूगर अपने जादुई आईने में सब देख रहा था। एक रात काले बादल गरजने लगे और वो खौफनाक जादूगर महल में आ धमका। जोया, वो सांप मुझे दे दो, वरना मैं पूरे महल को पत्थर का बना दूंगा। बादशाह और सिपाही जादूगर के आगे बेबस थे। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और सांप को मारने के लिए आग का गोला फेंका। सांप ने शहजादी को बचाने के लिए खुद वो वार अपने ऊपर ले लिया। वो बुरी तरह तड़पने लगा। शहजादी जोया से ये देखा नहीं गया। उसने हिम्मत दिखाई, पास ही पड़ी एक तलवार उठाई और जादूगर की उस जादुई छड़ी पर दे मारी, जो उसकी ताकत का राज थी। छड़ी टूटकर बिखर गई। जैसे ही छड़ी टूटी, जादूगर हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। इधर जख्मी सांप के चारों तरफ एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। जब रोशनी हटी तो वहां सांप नहीं, बल्कि एक निहायत खूबसूरत शहजादा आर्यन खड़ा था। शहजादी के आंसू और उसकी बहादुरी